अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। मौजूदा हुकूमत के इक्तदार में एक माह से कम वक्त रह चुका है। इक्तदार के ऐवान में नए लेकिन आर्जी मकीनों यानी निगरान काबीना के आने में तीन हफ्ते का वक्त रह चुका है और सियासी माहौल में हलचल पैदा हो चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा में PTI को आज एक बड़ा धचका लगा। साबिक वज़ीर आला KP परवेज खटक ने नई सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन का बनाने का ऐलान कर दिया। दूसरी जानिब नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों नवंबर में ही आम इंतखाबात के निकात पर इसरार कर रहे हैं और आइन के तहत ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन बहुत बड़ा सवाल यह है कि क्या ऐसा मुमकिन हो सकेगा, क्योंकि हुकूमत की जानिब से इंतखाबात जो है वो पुरानी मरदमशुमारी के मुताबिक कराने का ऐलान किया गया है, जिस पर हुकूमत इत्तेहादी जमात MQM ने आज बड़ा एतराज़ उठा दिया है। और MQM के सरबराह खालिद मकबूल सदीकी ने वाज़े तौर पर कहा है कि पुरानी मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात को तस्लीम नहीं किया जाएगा। यानी क्या MQM भी चाहती है कि इंतखाबात में डिले हो जाए? वजूहात उसकी जो भी हो। बात करें निगरान वज़ीर-ए-आज़म की, तो इस मामले पर नून लीग और पीपल्स पार्टी किसी सीनियर सियासतदान को निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाना चाहती हैं और इस पर दोनों जमातों के दरमियान मुशावरत भी मुकम्मल हो चुकी है। लेकिन इस्लामाबाद के हलकों में ये बात भी ज़ेरे गर्दिश है कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म किसी टेक्नोक्रेट यानी कोई मईशत दान भी हो सकता है, उसे लगाया जाएगा और काबीना में माशी उमूर के माहिर लोगों को शामिल किया जाएगा। इसके साथ साथ निगरान हुकूमत का दुरानिया भी तवील होने की बाज़गश सुनी जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हालिया बयानात ने कम अज़ कम इस बात की नफ़ी कर दी है कि मौजूदा हुकूमत और इस मुद्दत में चंद माह का इजाफा अब नहीं किया जाएगा। हुकूमत की मुद्दत पूरे होने और इसके बाद निगरान हुकूमत के हवाले से बड़ी मीटिंग्स हो रही हैं। चंद हफ्ते कबल दुबई में आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ की अहम बैठक हुई, जबकि दुबई मीटिंग पर एतमाद ना लिए जाने पर PDM इत्तेहाद के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान नाराज भी हुए। लेकिन ये खलीज उससे पहले की बढ़ती, नवाज शरीफ ने उनसे टेलीफोनिक गुफ्तगू करके ना सिर्फ उनकी नाराज़गी को दूर किया बल्कि अहम मामलात में उनको एतमाद में भी लिया। मीटिंग्स और टेलीफोनिक गुफ्तगू के बाद गुज़श्ता हफ्ते के आखिर में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के दरमियान भी अहम नशिस्त हुई, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर कराने पर इत्तेफाक किया। लेकिन इस मीटिंग की सबसे अहम बात यह थी कि सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दोनों रहनुमा आइंदा निगरान वज़ीर-ए-आज़म किसी टेक्नोक्रेट की बजाय किसी सीनियर सियासतदान को लाने पर मुत्तफिक हुए। हुकूमत में शामिल जमातों को क्या ये खदशा है कि इंतखाबात में ताखीर हो सकती है, और अगर हाँ तो इन खदशात की वजूहात क्या हैं? अब से कुछ देर पहले वफाकी वजीर मनसूबा बंदी और नून लीग के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने बड़ा अहम बयान दिया कि कौमी असम्बली की तहलील के बाद किसी भी एडवेंचर से परहेज किया जाए। उनका ये पैगाम किसके लिए है और क्यों है? तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किए नून लीग के नायब सदर और वफाकी वजीर तवानाई इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान ने। खुर्रम दस्तगीर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पहले तो एहसन इकबाल साहब ने ये जो बयान दिया है और कुछ हमारी भी जो बातचीत हुई है नून लीग के और पीपल्स पार्टी की आला क़यादत से, उनको ये खदशा है कि नवंबर से इंतखाबात जो है ये डिले हो सकते हैं। क्या आपको भी ये खदशा है? आपकी क़यादत को ये खदशा है, और अगर है तो क्यों है? जी, हमें तो कोई खदशा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि कौमी असम्बली जो है इस बजट में इंतखाबात के लिए मुकम्मल वसाइल की मंजूरी दे चुकी है। हमें पाकिस्तान की सिक्योरिटी के इदारों की तरफ से भी यकीन दहानी मौजूद है कि इंतखाबात अक्टूबर में हो या नवंबर में, उस वक्त सिक्योरिटी के लिए अवेलेबिलिटी है ये अफराद की। तो कोई वजह नहीं है कि हम आइन पर अमल ना करें। तो हम यही तो पूरी तवक्को है और अब तक काबीना में इस पर कोई डिस्कशन नहीं हुई कि इंशाल्लाह अगले महीने 12 और 13 अगस्त को कौमी असम्बली अपनी मुद्दत मुकम्मल करेगी। अगर उससे पहले तहलील भी होती है तो एक आइनी अमल के जरिए निगरान हुकूमत आएगी और इलेक्शन करवाएगी, और इंशाल्लाह मुझे कभी यकीन है कि नवंबर में एक नई हुकूमत जो है वो अपना हलफ उठा ले। खुर्रम साहब, एक ही सूरत बन सकती है अगर इंतखाबात नवंबर से डिले हों कि अगर नई मरदमशुमारी जो है वो नोटिफाई हो जाए, उसके नताइज सामने आ जाए, उसके बाद नई हल्का बंदियाँ भी होंगी और डिलिमिटेशन और ये सारी चीज़ें होंगी, फिर चंद माह की ताखीर उसमें आ सकती है। लेकिन हुकूमत ने तो ये फैसला किया है कि चूंकि मरदमशुमारी के नताइज अब तक नहीं आए तो पुरानी मरदमशुमारी के तहत होंगे। एम आई राइट? या आ भी सकते हैं नई मरदमशुमारी के नताइज आपकी हुकूमत जाने से पहले? ये हुकूमत का फैसला नहीं है, ये आइन के अंदर लिखी हुई एक हिदायत है
कि इंतखाबात जो भी लास्ट नोटिफाइड सेंसस है, यानी वो मरदमशुमारी जिसकी नोटिफिकेशन हुई हो उसके ऊपर होंगे। तो लिहाजा क्योंकि हमारे पास जो लास्ट नोटिफाइड सेंसस है वो 2017 का है, और 2017 का सेंसस जो है 2018 के इंतखाबात से पहले हमने एक आर्जी आईनी तरमीम की थी कि वो इंतखाबात 2017 के सेंसस पर हो सके। लेकिन उसके बाद फिर गालिबन 2021 में जो मुश्तरका मफादात काउंसिल है उसमें बाकायदा तौर पर उस सेंसस को नोटिफाई कर दिया गया था, और उस पर भी आज जो हमारी हवारी हैं वो उस हुकूमत का भी हिस्सा थे, तो उनकी तरफ से जो भी एक तहफुजात जरूर थे लेकिन उन्होंने उस पर एग्री किया था। लिहाजा आखिरी आइन के मुताबिक लास्ट नोटिफाइड सेंसस है उस पर इंतखाबात होंगे। नए सेंसस में आपको मालूम है कि सिंध की एक पुराना इख्तलाफ है, सिंध की शहरी और जो देही आबादी है उसके दरमियान, और फिर हम बलोचिस्तान में भी देखते हैं कि बलोच और पश्तून पॉपुलेशन के ऊपर भी एक कजिया हमेशा रहता है। तो बेहतर तो यही है कि अगर हमने दुनिया के सामने ये इंशाल्लाह साबित करना है अपने अमल से कि पाकिस्तान एक आईनी जमहूरिया है और उसके मुताबिक वहाँ प्रेडिक्टेबिलिटी से असेंबलियां अपनी मुद्दत पूरी करती हैं, इंतखाबात होते हैं और अवाम की राय से कायमशुदा हुकूमतें जो हैं वो अपनी इख्तियार संभालती हैं। इस प्रेडिक्टेबिलिटी के लिए भी जरूरी है कि ये मामला हो। एक जो आई थिंक सेंसस से ज्यादा जो परेशानी थी कुछ हफ्ते पहले तक वो मुशत के हवाले से थी कि अगर IMF के साथ हमारा एग्रीमेंट नहीं होता और एक मुस्तकिल मुआशी बेयकीनी की सूरत हाल रहती है तो तब कोई इमरजेंसी की उस पर बातें लोग करते थे। लेकिन हकीकत ये कि अब जबकि IMF के साथ भी स्टैंड बाय एग्रीमेंट हो चुका है और चीजें मुआशी फ्रंट के ऊपर भी अब इस्तेहकाम की तरफ जा रही हैं, तो मुझे जाती तौर पर भी और मुस्लिम लीग नून के हवाले से मैं कह सकता हूँ कि हमारी यही तवक्को है कि इंशाल्लाह इस मौसम खज़ां में इंतखाबात होंगे। और ज्यादा अहम बात यह है कि ये इंतखाबात जो हैं वो साफ, शफाफ और किसी गैर आईनी मुदाखलत से पाक हों और पाकिस्तान के अवाम जिसको चाहे उसको मुंतखब करें। ठीक है, आपकी अहम इत्तेहादी जमात MQM जिनसे मुस्लिम लीग नून ने वादा किया था, वो पीपल्स पार्टी से उनकी नाराजियां थी जब वो हुकूमत में शामिल हो रही थी चेयरमैन PTI की हुकूमत के खात्मे के बाद, उनका मुतालबा ये है, आज खालिद मकबूल ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जी नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात होने चाहिए वरना हम इंतखाबात जो है नहीं जाएंगे या हम कबूल नहीं करेंगे इंतखाबात। उनके लिए आप क्या कहेंगे? बड़ी अहम इत्तेहादी जमात है आपकी। जी, वो हमारे लिए बहुत काबिल इज्जत हैं और इस पूरे ये जो PDM का दौर रहा है अप्रैल 2022 से लेकर आज तक, काबीना के अंदर MQM ने और बल्कि तमाम, मैं ये कह सकता हूँ बहुत अल्लाह का करम है कि तमाम इत्तेहादी जमातों ने किसी वक्त भी मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत पर किसी किस्म का कोई शुबा या इख्तलाफ नहीं किया और हर कैबिनेट मीटिंग में तमाम जमातों ने यकज़बान होकर प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट किया। प्राइम मिनिस्टर ने भी उनके साथ मुस्तकिल मुशावरत की है, तो अगर ये इख्तलाफ उठा है तो उस इख्तलाफ को मुशावरत के जरिए दूर इंशाल्लाह किया जाए। नहीं, वो आप कैसे दूर करेंगे खुर्रम साहब? वो तो कह रहे हैं कि नए सेंसस के तहत हों, तो नए सेंसस के तहत होंगे तो फिर तो इंतखाबात डिले होंगे ऑब्वियसली। देखिए, अगर हमें देखिए उनका मुतालबा ये है कि कराची का सेंसस दोबारा हो और उस शहर कराची की वजह से फिर पूरे मुल्क का जो सेंसस है वो होल्ड पर होगा जब तक कराची के, तो इसका हमारी तो उनके साथ यही इस्तदा होगी कि जो पिछले चाहे तहफुजात के साथ, लेकिन जिस तरह पिछले सेंसस पर उन्होंने एग्री कर लिया था उसी को जो लास्ट एग्रीड सेंसस है जिस पर सबका एक जो है इख्तलाफ राय नहीं है और सबने उसको एक्सेप्ट किया, उस पर हो जाने दें। उसके बाद नए सेंसस पे हमें कराची के लिए कोई नया मैकेनिज्म डिवाइस करना पड़ेगा जो ऑफकोर्स MQM की मुशावरत से होगा कि कराची की आबादी का जो दुरुस्त और एक्यूरेट तखमीना जो है उसका जो तरीकाकार है वो उसके ऊपर MQM से जरूर मुशावरत करेंगे ताकि कम से कम अगले इंतखाबात जो इंशाल्लाह 2028 में इंतखाबात होंगे उसकी बुनियाद दुरुस्त हो जाए। लेकिन अभी हमारे पास कम से कम वक्त के लिहाज से अब टाइम नहीं है कि सारे इशू को करेक्ट किया जाए।
अच्छा भाई, दूसरा ये बताइएगा कि आपके पास तकरीबन 3 हफ्ते ऑल टुगेदर रह गए, तो अब तक तो कम से कम केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का ऐलान हो जाना चाहिए था। दूसरा, मुशावरत जो है पीपल्स पार्टी और नून लीग में हो रही है, ओपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब हैं, क्या उनसे भी मुशावरत होगी? क्योंकि तहरीक इंसाफ का दावा यह है कि असल ओपोजिशन वो हैं, वो चूंकि कौमी असम्बली में है नहीं, तो कब तक एक्सपेक्टेड है? और क्या कोई टेक्नोक्रेट मईशत दान भी आ सकता है बतौर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, या कोई सीनियर सियासतदान ही बनेगा, जो कि कंसेंसस तकरीबन हो चुका है नून लीग में और पीपल्स पार्टी में? सियासी मामलात में तारीख देना खतरे से खाली नहीं है आदिल साहब। तो लिहाजा मैं आपको बता सकता हूँ कि ये जो हफ्ता है वज़ीर आज़म बड़ी ही एक इंटेंस मुशावरत करेंगे, ना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बल्कि तमाम पीडीएम के इत्तेहादियों से। बड़े इसमें एमक्यूएम है, मौलाना फजलुर रहमान है, बलूचिस्तान की जमातें हैं, मैंगल साहब हैं, बाप पार्टी है, बहुत सारी जमातें जो इकट्ठी हैं इस कोalition में, उन सब के साथ वो बात करेंगे। और अभी तक तो शहबाज शरीफ ने इस मामले में भी एक मिसाली क़यादत फराहम की है कि उन्होंने तमाम जमातों को इकट्ठा रखा है कि जहां हुकूमती मामलात है उसमें किसी भी एक जमात के इख्तलाफात की वजह से रुकावट नहीं आई, सब ने सपोर्ट किया। IMF के साथ जो मुआहदा हुआ उसको भी सपोर्ट किया। ये जो मुशावरत है इसके जरिए आई थिंक आज इस हफ्ते ये मुकम्मल हो जाएगी और अगले हफ्ते के आगाज में फिर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से भी मुशावरत की जाएगी। तो मुझे ये उम्मीद है कि अगले महीने के आगाज में ही, अगस्त शुरू होते ही ये ऐलान हो जाए। और खुर्रम साहब, ये कोई टेक्नोक्रेट भी हो सकता है, मईशतदान भी हो सकता है, या सीनियर सियासतदान ही हो सकता है? जी, इस बारे में मुतजाद आरा मौजूद है। टेक्नोक्रेट की बात सिर्फ इसलिए की जा रही है कि अभी एक बहुत ही सबर आजमा प्रोसेस के बाद IMF का एग्रीमेंट हुआ है, उसको तकरीबन 5-5.5 महीने लगे। तो लिहाजा वहां भी एक कंफर्ट लेवल देने के लिए ये फैसला हो सकता है किसी टेक्नोक्रेट का। लेकिन ये हतमी फैसला तो वज़ीर आज़म ने अपने इत्तेहादियों के जो कायदीन हैं उनकी मुशावरत से ही करना है, और जो बेहतर समझेंगे वो इंशाल्लाह करेंगे। ठीक। अच्छा, हुकूमती हलकों में खदशा ये भी मौजूद है कि टेक्नोक्रेट नुमा हुकूमत आए और शायद इंतखाबात जो हैं वो 3 से 6 महीने मजीद डिले हो जाएं, और एहसन इकबाल साहब की जो स्टेटमेंट है कि किसी भी इस किस्म के एडवेंचर से जो है परहेज किया जाए, ये खदशा जो है इसमें कितना वजन है आपके ख्याल में? जी, खदशे में मुझे कहते हैं कि पॉसिबिलिटी, इम्कानात कम है लेकिन सिफर नहीं है। अगर हमें पाकिस्तान की तारीख से सबक सीखना है तो पाकिस्तान की जो तमाम जमहूरी जमातें हैं उनका ये फर्ज है कि वो इस पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। जो सूबों के मामलात में ताखीर हुई थी वो तो एक वफाक को इकट्ठा रखने के लिए ताखीर की गई थी कि अगर सूबा पंजाब में इंतखाबात हो गए तो उससे तमाम दूसरे सूबों को बहुत गहरे तहफ़्फ़ुज़ात थे। उस वक्त हमारे पास वसाइल की भी कमी थी। अब जबकि वो तमाम मामलात जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह हल हो चुके हैं, IMF के हवाले से जो फंडिंग चाहिए पूरे इलेक्शन को कंडक्ट करने के लिए वो मौजूद है, सिक्योरिटी जो इदारे हैं उनकी तरफ से एक अंडरटेकिंग मौजूद है। लिहाजा अब कोई रुकावट नहीं है कि हम इंशाल्लाह पाकिस्तान के अवाम से रुजू करके अपनी अगली हुकूमत कायम करें। खुर्रम साहब, परवेज खटक साहब ने आज अपनी नई सियासी जमात का ऐलान किया। एक तो इस डेवलपमेंट को आप कैसे देख रहे हैं? दूसरा, इस बात में कितनी हकीकत है कि उन्होंने नून लीग में शमूलियत के लिए राब्ता किया था लेकिन इनकार कर दिया गया? जी, मेरे पास ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई कि उन्होंने कोई इजहार किया, ख्वाहिश था और उन्हें मुस्तरद किया गया। लेकिन ये जो जमात बनी है, देखिए ये जमात उसी तरह अब नई बन रही है जिस तरह तहरीक इंसाफ बनी थी। जो दुरुस्त नाम है इन सब जमातों का, जो तहरीक इंसाफ के जो है उनके ऊपर मुश्किल आने के बाद बनी है, कि ये असल में चरिंदे इक़्तिदार पार्टी है। ये वो परिंदे हैं जो इक़्तिदार की तलाश में एक शाख से उड़कर दूसरी शाख पर बैठते हैं। तो लिहाजा वो अगर उन्होंने अपने इक़्तिदार में वापसी का कोई और जरिया नया तलाश किया है तो वो उन्होंने बना लिया है। लेकिन ये भी तवक्को है कि खैबर पख्तूनख्वा में रहने वाले मेरे भाई और बहनें जो हैं वो इस बात को जरूर फर्क करेंगे बाकी मुल्क की तरह कि मुल्क को जलाने वाले कौन थे और उस वक्त जब मुल्क जलाया जा रहा था कौन उनके साथ थे, और मुल्क को बनाने वाले और मुल्क को बचाने वाले कौन।
वैसे इंटरेस्टिंग एक सवाल ये भी बनता है खुर्रम साहब कि बीआरटी करप्शन का बार बार जिक्र हुआ, अरबों की करप्शन, उस वक्त परवेज खटक साहब सीएम थे, फिर बिलियन ट्री सुनामी में अरबों की करप्शन का जिक्र हुआ, महमूद खान साहब सीएम थे, वो दोनों मिलके उन्होंने अलग जमात बना ली है। तो क्या वो अब बरीउज़ ज़िम्मा हो गए हैं, उन पर उनकी तहकीकात ख़त्म हो जाएंगी, फाइलें बंद हो जाएंगी? जी नहीं, जिसने जो भी जुर्म किया है उसके किसी भी जमात से ताल्लुक हो, अवामी सरमाए पर किसी ने डाका डाला है, उसको फिर आखिर एहतसाब का सामना करना होगा। ये जो साहिबान है, इनको बहुत अरसा अदालतों की या एक पर्दा इनके आगे था, जिसकी वजह से इनका एहतसाब नहीं हो सका। तो अब जिस तरह हम अवाम के पास जा रहे हैं और इंतखाबात में जा रहे हैं, तो मुझे ये भी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये जो अदालती पर्दे भी चाक होंगे, और फिर जब इनकी जो एक गैर कानूनी प्रोटेक्शन इन्हें मिली हुई थी, तो ये सब लोग एक्सपोज होंगे और अवाम के सामने इनकी जो मामलात हैं वो खुलकर बाहर आएंगे। किस तरह खैबर पख्तूनख्वा के सरमाए के ऊपर वो लूटा गया है 10 साल, और वो सुबह जिसका चंद टेंस ऑफ बिलियंस उस पर कर्जा था, अब वो उसका कर्जा जो है कई 100 अरब में, 1000 अरब के करीब जा रहा है। ये सारे जवाबात जो हैं ये देने होंगे, और इंतखाबात में भी देंगे और उसके बाद भी देंगे। आखिर में एक और अहम सवाल खुर्रम साहब, नवंबर में हर सूरत आप भी इंतखाबात चाहते हैं, तो मियां साहब जो हैं वो कब तक वापस आएंगे और क्या वही लीड करेंगे? क्योंकि नवंबर में तो 3 महीने ही रह गए, उससे पहले ही वो आ जाएंगे या इंतखाबात के करीब आने का इरादा उनका? हमारी ये तवक्को है कि जैसा कि जो भी अदालती मामलात हों वो इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगे। इंशाल्लाह इस दफ़ा डिस्क्वालिफिकेशन है, हमारी पूरी कोशिश है, मेहनत है, उसको ख़त्म करके जो नाइंसाफ़ी उनके साथ हुई थी और जिन अदालतों ने की थी, वही उस नाइंसाफ़ी को इंसाफ में बदलेंगे और मोहम्मद नवाज शरीफ ना सिर्फ इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगे बल्कि एक दफ़ा फिर पार्लियामान में वापस आएंगे। इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। साज़ीन, वक्त तो चाहता है एक ब्रेक के बाद MQM पाकिस्तान जो है बड़ी अहम इत्तेहादी है हुकूमत की, सिंध की बहुत बड़ी जमात है, वो चाहते हैं कि नई मरदमशुमारी के तहत डिलिमिटेशंस हो और इलेक्शंस हों, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो MQM क्या हुकूमत छोड़ देगी? और जिस तरह खुर्रम दस्तगीर साहब ने भी कहा कि पुरानी मरदमशुमारी के तहत ही ज़्यादा चांसेस ये हैं कि होगा, लेकिन MQM पाकिस्तान क्या ये इसलिए चाहती है कि इंतखाबात में ताख़ीर चाहते हैं वो भी? सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा, हमें ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से आइंदा इंतखाबात पुरानी मरदमशुमारी के तहत कराने पर हुकूमती इत्तेहादी जमातों की जानिब से एतराज़ात सामने आना शुरू हो चुके हैं। MQM पाकिस्तान ने पहले भी मरदमशुमारी के मामले पर इंतहाई कदम उठाने का ऐलान किया था, एक बार फिर हुकूमत के सामने वो आ चुकी है। MQM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सदीकी ने पुरानी मरदमशुमारी के साथ आइंदा इंतखाबात से मुतालिक वफाकी हुकूमत के फैसले को मुस्तरद कर दिया है। उनके बकौल इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए, इंतखाबात शफाफ और नई मरदमशुमारी, नई हल्का बंदियों और नई वोटर लिस्टों पर होनी चाहिए। हमारे बुनियादी मुतालबे जिसमें मरदमशुमारी भी है, और मरदमशुमारी की बुनियाद पर होने वाली वोटर लिस्ट, डिलिमिटेशन और एक शफाफ इंतखाबात की हमारी ख्वाहिश, हमारा मुतालबा, और जिसे हम समझते हैं कि जिसके जरिए एक ऐसी जमहूरियत, एक ऐसा इलेक्शन जो सबके लिए काबिल कबूल। हुकूमत की जानिब से इलेक्शन पुरानी मरदमशुमारी के मुताबिक कराने का ऐलान किया जा चुका है। ये ऐलान वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने किया, जिनके बकौल अगर निगरान हुकूमत के क़याम तक नई मरदमशुमारी के नताइज का ऐलान नहीं किया गया तो इलेक्शन पुरानी मरदमशुमारी पर ही होंगे। मौजूदा हुकूमत के क़याम के वक्त MQM ने जो मुतालबात सामने रखे थे उनमें से एक नई दुरुस्त मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन का इनेकाद भी था, जिस पर नून लीग की जानिब से उन्हें यकीन दहानी भी कराई गई थी। अगर ऐसा ना हो पाया तो MQM पाकिस्तान का अगला लाएअमल क्या होगा? MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब, बहुत शुक्रिया। आपसे वादे किए गए वो वादे पूरे ना हुए, अब अगला लाएअमल क्या होगा? क्योंकि अब तो ये तकरीबन तय हो चुका है कि आम इंतखाबात जो कि नवंबर में होने हैं
वो पुरानी मरदमशुमारी के मुताबिक होंगे, तो आप क्या करेंगे? क्योंकि पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो, वो किसी सूरत इंतखाबात में ताखीर नहीं चाहते। जी, हम भी ताखीर नहीं चाहते इंतखाबात में, लेकिन उसकी कोई लॉजिक होनी चाहिए ना कि इंतखाबात सिर्फ इंतखाबात कराने हैं या फेयर एंड फ्री और ऐसे इंतखाबात कराने हैं जिसको जस्टिफाइड भी किया जाए और जो कि काबिल कबूल भी हों। अगर आप इतनी एक्सरसाइज करने के बाद आपको पता है कि कराची की और सिंध के शहरी इलाकों की आबादी पहले ही ख़राब की गई थी और उस ख़राबी के बिना पर जो डिलिमिटेशंस हुई हैं वो पहले ही उसकी ज़्यादा ख़राब है उस पर, और फिर अगर आप इसको इस पूरी एक्सरसाइज जो कि अभी हुई है इसके ऊपर इतनी मेहनत हुई है और वो ऑलमोस्ट हो चुकी है तमाम एक्सरसाइज और अभी 3 महीने बाकी हैं इलेक्शन में, अगर इसको अभी से ये कह दिया जाए कि बग़ैर मशवरा किए, बग़ैर बात किए, यूनिलैटरली जो है वो ये फैसला कर ले एक पार्टी जो कि हर बात पर जो है वो हेल्प चाहती थी, मदद चाहती थी और हम साथ खड़े हुए हैं, अगर वो ये फैसला कर ले तो ये काबिल कबूल नहीं है। और इलेक्शन सिर्फ कराना ही मकसद नहीं होना चाहिए, इलेक्शन को फेयर एंड फ्री दिखना और उसको जस्टिफाइड करना भी एक मकसद होना चाहिए, वरना ये खराबियां फिर जो है वो बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स में की शक्ल अख्तियार करेंगी। तो हम ये मुस्तफा साहब, अगर आपके बकौल ये एकतरफा फैसला है और आप शहबाज शरीफ की हुकूमत के साथ बिल्कुल खड़े रहे, चाहे वो अदम एतमाद की तहरीकें हों या जो भी वोटिंग करानी हो, बिल वगैरह मंजूर कराने हो, अब तो सिर्फ 3 हफ्ते रह गए हैं सर, तो लाए अमल आपका क्या होगा? अगर वो इसी तरह ये मामला जाता है तो MQM के पास, पाकिस्तान के पास रास्ता क्या है? अदालत जाएंगे आप, क्या करेंगे आप? देखें, हम सारे ऑप्शंस हैं। अब नंबर 1 ये कि देखें अभी तो 2 वज़रा ने ये बात की है और वज़ीर आज़म से डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने टाइम मांगा है और हमारी जो है वो मीटिंग 1-2 दिनों में आजकल में ड्यू है और हम वज़ीर आज़म से मिलने के बाद अपनी मौक़िफ़, अपनी बात करने के बाद हम हतमी फ़ैसला करेंगे कि भाई हमारे पास जो पॉइंट्स हैं और जो जिस तरह से हम कह रहे हैं, अगर देखें 10, 12, 15 दिनों का कोई फ़र्क पड़ता है तो ये फ़र्क तो जो है अगर कोई मसला नहीं है, अगर नई मरदमशुमारी पे और तमाम कार्रवाइयाँ पूरी करने के बाद ये काम किया जाए। लेकिन अगर कोई बग़ैर किसी चीज़ को प्रोज़ एंड कॉन्स देखे हुए, बग़ैर मशवरा किए अगर ये काम करते हैं और ये फ़ैसला करते हैं तो हमें ये एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन हम ये हतमी बात वज़ीर आज़म से मीटिंग के बाद हम आपसे बता पाएंगे। मुस्तफा साहब, लेकिन 10-12 दिनों तक नहीं पड़ेगा ना। देखिए, आपकी जो वो सिंध के शहरी इलाकों तक है, आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, खुसूसन कराची की जो मरदमशुमारी हुई, लेकिन ये तो पूरे मुल्क में अगर नई मरदमशुमारी पे इंतखाबात होते हैं, डीलिमिटेशंस, हल्का बंदियाँ ये सारी होंगी, उसमें से तो 3 से 4 महीने का वक्त लग सकता है क्योंकि अपीलें होंगी हल्का बंदियों पर और ये पूरा सारा मामला। तो 10-12 दिनों की तो ये बात नहीं है, फिर तो मार्च अप्रैल तक इंतखाबात डिले हो सकते हैं। ये 3 महीने तो है ना। नहीं, मार्च अप्रैल तक मेरा नहीं ख्याल है चीज़ जाएगी। 3 महीने तो है ना, 3 महीने तो हैं। आप उस 3 महीने को 4 महीने कर सकते हैं। इतनी बड़ी एक्सरसाइज हुई है, अगर 3 में 1 महीने का अगर 30 दिनों का फ़र्क पड़ रहा है और अगर आप नई हल्काबंदी, इसलिए देखें लाखों लोगों की रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी और आप उनको जो है वो काउंट नहीं कर रहे होंगे और उनके हिसाब से अपनी हल्काबंदियाँ नहीं हो रही होंगी, बहुत बड़ा एक फ़र्क पड़ेगा। और हमारे यहाँ शहरी इलाकों में, सिंध में, तो आपको पता है कि जो है वो पिछले 70-75 सालों से क्या होता चला आ रहा है और पिछले 15 सालों से जो सूबाई हुकूमत कर रही है, तो अभी तो जाकर ये कुछ चीज़ें अपनी जगह पर आना शुरू हुई थी और अगर इसको भी अगर आप कंसीडर नहीं करेंगे तो फिर हमारे मसाइल तो पूरे नहीं हो, हल नहीं हो सकते। और हमारी जो रुदाद है, देखिए फिर यही तो सारा मसला है कि आप फिर हम ये कहते हैं कि फिर बेचैनी क्यों पैदा हो रही है और लोग एतराज़ात क्यों कर रहे हैं। और सियासी पार्टियों को ये ख्याल रखना चाहिए कि सिर्फ 15 दिनों के बाद ये पाकिस्तान में एक दूसरे की ज़रूरतें ख़त्म नहीं हो जाएंगी और अब ये पाकिस्तान की अगले इलेक्शन में कोई एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लेकर 2/3 लेकर जाकर वज़ीर आज़म भी नहीं बनने जा रहा है, हुकूमत भी नहीं बनाने जा रहा। आपको पार्टीज़ की, सियासतदानों की और लोगों के वोटों की ज़रूरत कल भी पड़ सकती है और पड़ेगी। तो ऐसा कुछ ना करें आज कि जिसकी वजह से कल आपको शर्मिंदगी उठाना पड़े या आपको हमारी बात ख़राब हो। इस पे नहीं जाना चाहिए। जो भी बात है लॉजिकल बात करके उसके प्रोज एंड कॉन्स देखकर और फिर उसके बाद फैसला करें, अकेले फैसला ना करें। अच्छा, मुझे बताइएगा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की आला क़यादत को कुछ मतलब वो सामने इजहार नहीं कर रहे, लेकिन खदशा एक ये है कि शायद टेक्नोक्रेट की अगर गवर्नमेंट आती है निगरान और वो उसका टेन्योर जो है बढ़ाया भी जा सकता है। एहसन इकबाल साहब की स्टेटमेंट आज आई
कि जी कोई सियासी एडवेंचर जो है वो उसके बाद हुकूमत के खात्मे के बाद ना किया जाए, उसके नताइज ठीक नहीं होंगे, रद्द-ए-अमल वगैरह आएगा। आपको क्या लग रहा है, MQM पाकिस्तान क्या समझती है कि बरवक्त इंतखाबात हो जाएंगे? जी, हमें लग रहा है कि बरवक्त तो इंतखाबात हो जाएंगे और हो जाने चाहिए, और कोई सियासी एडवेंचरिज्म नहीं होना चाहिए। और MQM इस बात की हामी है कि, और इस बात की एडवोकेसी कर रही है कि इंतखाबात अपने टाइम पे होने चाहिए और उसमें डिले नहीं होना चाहिए। और अगर ये 15-20 दिन, महीने भर का कोई डिले आता है इस हवाले से कि जहाँ पर नई हल्का बंदियों के हवाले से और नए सेंसस के हवाले से, और अभी टाइम है हमारे पास 3.5 महीने ये हैं, और अगर आप 1 महीने 30 दिन और रख लें तो 4.5 महीने बनते हैं, जिसके ऊपर ये सारा काम हो सकता है और बैठकर बात करें, इसके ऊपर तरीक़ेकार निकाला जा सकता है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। मुस्तफा कमाल साहब, MQM लंदन की एक दफ़ा फिर बाज़गश्त सुनाई दे रही है कराची की राहदारियों में। खालिद मकबूल साहब ने भी इस पर आज बात की कि दोबारा इंतशार फैलाने की कोशिश की जा रही है। ये मामला क्या है? क्या वाकई ये सीरियस बात है या वो छोटे मोटे पटाखे उसे समझे जाए? देखिए, ये तो जो है वो छोटे मोटे पटाखे भी नहीं कह सकते इनको, तो उससे भी छोटे जो है फुलझड़ियाँ हैं सारी। देखिए, उनके पास जो भी लोग लंदन की बात करते हैं, और मैं बिल्कुल आपसे वकल होकर कहूँ कि भाई क्या एजेंडा है, क्या ऐसा उनके पास नया फार्मूला है, नई हिकमत अमली है, नई स्ट्रेटजी है कि जो 40 सालों तक उनके पास ताकत रही है, कोटा सिस्टम पे ये पार्टी बनी थी, और आज जो है वो ये वाली पीपल्स पार्टी जो उस कोटे पे भी कोटा नहीं दे रही। शोदा कब्रिस्तान पूरा आबाद हो गया है, हज़ारों लोग लापता हो गए हैं, हज़ारों लोग जो है वो जेलों में चले गए हैं, ख़ानदान के ख़ानदान तबाह हो गए, पूरी जनरेशन तबाह बर्बाद हो गई। पीले स्कूल तालीम देते थे, आज नहीं देते। 30 सालों के बाद अस्पतालों में दवा होती थी, आज नहीं होती। यहाँ पर लोग नौकरी ढूंढने आते थे, आज यहाँ के लोकल्स को, यहाँ के कोटे पे भी इसको कोटा नहीं मिला। जाली डोमिसाइल बनाकर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ये शहरी कोटे को भी खा जाती है। तो आप अब नया उनको सब कुछ दे तो दिया, 9 इलेक्शन जितवा दिए, उनको जो है वो शोहदा दे दिए, तो उन्होंने आउटकम क्या दिया? इस मेस में डाला। आज भी इस मेस से निकालने के लिए उनके पास क्या फॉर्मूला? कोई एजेंडा नहीं है और कोई प्लान नहीं है, कोई रिवाइवल का, इस कम्युनिटी की रिवाइवल का कोई एजेंडा नहीं है। पहली दफ़ा ये MQM पाकिस्तान इस ट्रैक पे लेकर आई और हमने सेंसस वाला मुकदमा जीता है, और अब इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन जीतकर आगे के जो मराहिल है वो भी बहुत अच्छी तरीके से तय करेंगे, और ये रेजिस्टेंस आएगी। हमें पता है कि अगर हम ये इलेक्शन जीत गए तो ये फिर इनका आखिरी इलेक्शन होगा। मुस्तफा कमाल साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। वक्त चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपको खैबर पख्तूनख्वा लिए चलेंगे, जहां तहरीक इंसाफ को आज बड़ा झटका लगा। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस बन चुकी है। एक ब्रेक के बाद उस पर तफसीली गुफ्तगू। हमारे साथ हम ख्याल एक्स-MNAs और MPAs खैबर पख्तूनख्वा इकट्ठे हुए और आपस में सलाह मशवरे के बाद हम सब ने मिलकर फैसला किया कि हम मिलकर एक नए पार्टी की बुनियाद रखेंगे, जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन होगा। मैंने और महमूद खान ने इस सूबे में 2 दफ़ा हुकूमत की, हमारी टीम ने मिलकर इस सूबे की खिदमत की और उसको हमने साबित किया। मैं आज इस मौके पर हर पाकिस्तान के अवाम को 2 सवाल छोड़ता हूँ, जिस पर सबको सोचना चाहिए कि हमने 3-4 दफ़ा तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन के मौके क्यों ज़ाया किए। ये सवाल बहुत गहरा है। इसके पीछे क्या वजूहात थी कि तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन नहीं एक्सेप्ट किया और आज तक हम इंतशार की तरफ जा रहे हैं। ये मुल्क के लोग सोचें कि तहरीक इंसाफ ने क्यों इलेक्शन के वक्त ज़ाया किए। ये बहुत बड़ा राज है, और ये राज जिस दिन खुलेगा तो सबकी आंखें खुल जाएंगी कि तहरीक इंसाफ का प्रोग्राम क्या था। यानी मजीद राज खुलेंगे। बिला आखिर चेयरमैन PTI को वो बड़ा सरप्राइज मिल गया जिसकी तवक्को कई हफ्तों से की जा रही थी। PTI के स्ट्रॉन्ग होल्ड खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी के किले में बड़ी दरार पड़ चुकी है। कभी चेयरमैन PTI के राइट हैंड समझे जाने वाले उनके इंतहाई करीबी और बाएतमाद साथी और HE के क्लास फेलो साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खटक ने एक और साबिक वज़ीर आला महमूद खान के साथ मिलकर आज बाकायदा अपनी नई सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन का ऐलान कर दिया। नई पार्टी के क़याम से खैबर पख्तूनख्वा में PTI को धचका पहुंचा है। परवेज़ खटक के करीबी ज़राए का दावा है कि PTI के 57 साबिक अरकान असम्बली ने उनकी पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया है, लेकिन इतनी तादाद में शमूलियत की अभी तक
आज़ादाना ज़राए से तस्दीक नहीं हो चुकी है। नई पार्टी की हिमायत करने वाले PTI के साबिक अरकान असम्बली में इश्तियाक उर्मड़, ज़ियाउल्लाह बंगश, गजन जमाल, पीर फिदा, आगाज गंडापुर, एहतशाम जावेद, अहमद हुसैन, फलक नाज, इब्राहिम खटक, विल्सन वजीर, मलक वाजिद, अरबाब वसीम, शौकत अली, मुहिबुल्लाह, इकबाल वजीर, अनवर ज़ैब, ज़हूर शाकिर, इमरान खटक, मुसव्विर खान, शेर अकबर, साले मोहम्मद, नदीम ख्याल, यकूब शेख, वजीर ज़ादा, अजीज़ुल्लाह ग्रान और फजले मौला शामिल हैं। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के पहले एलामिया के मुताबिक नई पार्टी का क़याम साने 9 मई के वाक़यात के बाद पार्टी के अंदर इख्तिलाफात थे और नई पार्टी में शामिल तमाम सियासी रहनुमा साबिक वज़ीर आज़म को 9 मई के वाक़यात का जिम्मेदार करार देते रहे हैं। आपको याद दिलाते चलें कि तहरीक इंसाफ की जानिब से परवेज़ खटक की पार्टी रुकनियत ख़त्म करने के बाद से उन्होंने खामोशी इख्तियार कर रखी थी। 9 मई के वाक़यात के बाद कई रहनुमाओं ने PTI से राहें जुदाई की, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, लेकिन परवेज़ खटक उन चंद रहनुमाओं में शामिल है जिन्होंने बाकायदा ऐलान किया कि वो अब चेयरमैन तहरीक इंसाफ का साथ नहीं दे सकते। लेकिन उसके बावजूद ना सिर्फ तहरीक इंसाफ ने उन्हें शोकॉज नोटिस दिया बल्कि उनकी पार्टी की बाकायदा रुकनियत भी ख़त्म की गई। परवेज़ खटक एक मंजे हुए सीनियर सियासतदान है जो तहरीक इंसाफ से पहले कई सियासी जमातों का हिस्सा रह चुके हैं। वो सूबे में खासा असर रसूख भी रखते हैं। इसी तरह साबिक वज़ीर आला महमूद खान भी मालाकंड डिवीज़न में बड़ा सियासी उसूल रखने वाले रहनुमा समझे जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो सूबा जहां तहरीक इंसाफ ने 10 साल हुकूमत की, क्या PTI पार्लियामेंटेरियन इंतखाबी सियासत में तहरीक इंसाफ को धचका पहुंचा पाएगी? 9 मई के वाक़यात के बाद PTI के बतन से 2 बड़ी सियासी जमातें अब तक जन्म ले चुकी हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जिसके सरबराह जहांगीर तरीन है और तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन जिसको अब परवेज़ खटक लीड करेंगे। लेकिन असल सवाल यही है कि क्या ये दोनों जमातें तहरीक इंसाफ के वोटर को तोड़ने में कामयाब हो पाएंगी या नहीं। एक और अहम नुकता यह भी है कि साबिक स्पीकर कौमी असम्बली और तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद कैसे परवेज़ खटक के साथ मिलकर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 9 मई के वाक़यात के बाद, लेकिन वो अभी तक तहरीक इंसाफ का बाकायदा हिस्सा हैं और चेयरमैन PTI के साथ राब्ते में भी। बस उसकी मर्जी है, हमारा पुराना दोस्त था, हमने अच्छे वक्त गुजारे हैं, बस वो जिस तरह उसको सूट करता है उसका अपना रास्ता है, हमारा अपना रास्ता। नाज़रीन तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमें खैबर पुख्तूनख्वा के मुस्तनद और सीनियर सहाफ़ी और कॉलमिस्ट महमूद जान बाबर ने ज्वाइन किए। बाबर साहब बहुत शुक्रिया। एक तो ये बताइएगा कि कैसे ये डेवलपमेंट एक्सपेक्टेड थी, आप भी तकरीबन 3-4 हफ्तों से बार बार ये बता रहे थे अपने वीलॉग्स में भी और ट्विटर पर भी कि ऐसा होगा। क्या इससे एक बड़ा धचका समझा जाए तहरीक इंसाफ के लिए अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड खैबर पुख्तूनख्वा में, या ये तरीके जो इस्तेकाम पार्टी की तरह ही एक स्टेप साबित होगा? जी बहुत शुक्रिया। वैसे ये एक दशका तो इस लिहाज से है कि नफ्सियाती लिहाज से आप जब इसे देखते हैं तो इसमें आपको वो लोग नजर आते हैं जिनके बारे में ये बात थी कि वो मर जाएंगे लेकिन इमरान खान को अकेले नहीं छोड़ेंगे। तो इसमें उन लोगों की ज्यादा तादाद है और परवेज़ खटक ने इमरान खान के लिए वो काम किए थे कि जो इमरान खान खुद भी अपने लिए नहीं कर सकते थे, और महमूद खान के बारे में भी ये सोचा भी नहीं जा सकता था कि वो इन्हें छोड़ेंगे। तो सियासी लिहाज से ये वो लोग थे कि जिनके बारे में और भी कुछ लोग इस लिस्ट में हैं जो परसों गिरफ्तार थे और आज उनको यहाँ पेश किया गया, तो उनमें भी 2-3 ऐसे लोग थे और भी ऐसे हैं कि जिनके बारे में ये तस्वुर भी नहीं था कि वो इमरान खान को ऐसे छोड़ के जा सकते हैं। तो नफ्सियाती लिहाज से तो है, सियासी लिहाज से और इंतखाबी लिहाज से ये कितना बड़ा दचका है, ये तो अब मैदान में जाके इनको पता चलेगा कि ये अपने लिए नए वोट कैसे पैदा करते हैं, या वो जो पहले के वोट थे PTI के और इनके मुश्तरका वोट थे उसमें से कितने ये वापस अपने साथ लेके आते हैं और ये खुद पार्लियामेंट के अंदर पहुंचते हैं। 2018 के इंतखाबात में जब इन्होंने इंतखाबात में हिस्सा लिया था तो उस वक्त इनको 2 किस्म की हिमायत हासिल थी। एक उस वक्त हवा चल रही थी PTI की, PTI का वोट इन्हें हासिल था। दूसरा एस्टेब्लिशमेंट का उस वक्त खुल के सपोर्ट इनके पास थी। अब इस वक्त जो है वो एक चीज तो इनके पास नहीं है, तहरीक इंसाफ की हवा इनके पास नहीं नजर आ रही, इमरान खान इनके साथ नजर नहीं आ रहा। हाँ, अगर वो कुछ इशारे जो ऐसे लोग कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ है, तो ये अब अंदाजा लगाना मुश्किल है कि क्या अकेले वो उनके साथ जीत सकते हैं, जब इनके मुकाबले में PTI का वोटर भी हल्के में इनके खिलाफ अगर खड़ा होगा। इसके अलावा PDM की जमातों के उम्मीदवार भी इनके खिलाफ खड़े होंगे, इनके अपने बहुत सारे मुखालिफिन भी मैदान में होंगे। तो अब ये इनका इम्तिहान है कि वो कैसे जाके उस वोट को वापस अपने पास लेके आते हैं जिस वोट के साथ ये 2018 के लिए मैदान में उतरे थे।
इनका अब इम्तिहान इनका शुरू हो रहा है। जी ठीक है। अच्छा महमूद जान बाबर साहब, ये बताइएगा, एक बड़ी अहम बात आज परवेज खटक ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की कि जी कौम के सामने उन्होंने सवालात रखे कि जी ये बड़ा अहम राज है कि 3-4 दफा हमने इलेक्शन में जाने के मौके क्यों जारी किए और क्यों इंतशार की तरफ हम अपनी पार्टी को ले गए, ये बहुत बड़ा राज है, ये उनके अल्फाज हैं। तो क्या इससे ये अखज़ किया जा सकता है कि आने वाले दिनों में परवेज खटक कुछ राज भी खोलेंगे और मजीद लोग पीटीआई के जो हैं वो पीटीआई पार्लियामेंटेरियन में शामिल होंगे? जी देखिए, वो तो इनकी 2-3 दास्त वो पहले ही खोल चुके हैं और जिस तरीके से वो उनके बयानात भी सामने आते रहे हैं, इमरान खान साहब के बारे में भी इनकी कुछ बातें सामने आई थी, पैसे जो आए थे वो पैसों के हवाले से भी इनके बयानात सामने आए थे और अब इन्होंने ये साबित भी करना है कि वो इफेक्टिव आदमी है इस काम के लिए, जो काम इन्होंने आज किया है। तो किसी भी कीमत पर वो इसे कामयाबी हासिल करना चाहेंगे। अगर वो ये हार जाते हैं तो इनकी सियासत खत्म हो जाती है, तो उस सियासत को खत्म होने से बचाने के लिए ये हर वो बात करेंगे जिससे इनको फायदा होगा, चाहे उससे पीटीआई को नुकसान हो, इमरान खान को नुकसान हो, इनके जो भी इनसे नाराज होता है, लेकिन इन्होंने हर सूरत अपने आप को असम्बलियों में पहुंचाना है, अपने ग्रुप को लेके ये असम्बली में जाएंगे ताकि ये साबित हो सके कि इनके बगैर ये सूबे की सियासत नहीं चलती। तो इनसे मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये मजीद भी ऐसे बयानात जारी कर सकते हैं और वो लोग जो इनके साथ अभी आने के लिए इस ग्रुप में तैयार नहीं है, उन्हें भी अट्रैक्ट करने के लिए वक्तन फवक्तन ऐसे पत्ते अपने खेलेंगे कि इनका ये ग्रुप बढ़ता जाए। लेकिन अब ये देखना है कि आपने आज का ग्रुप भी देखा ना, उसमें ग्रुप में जो लोग वहां पे आए उनके जो नाम जारी हुए उसमें से कुछ ने बाद में, एक आध ने बाद में जाके ये भी कहा कि मैं उस ग्रुप का हिस्सा ही नहीं हूँ जो आज बना है। तो इसलिए अभी तक ये तस्दीक नहीं हो पाई कि जिस 57 अफराद पे ये कह रहे हैं उसमें से कितने इनके पास हैं। तो ये बहुत अहम बात है और सबसे जो अहम बात मेरे ख्याल में है वो इस वक्त ये है कि ये ग्रुप बन गया। जो पीटीआई से पहले ही नाला लोग थे, जो इस सूबे में जो लोग चाहते थे कि एहतसाब हो और इस सूबे में जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट और स्कैम सामने आए थे, वो चाहते थे लोग के तरीके इंसाफ का एहतसाब हो और उनसे 9 मई के बाद तो ये तवक्को और भी बढ़ गई थी कि इन लोगों का एहतसाब होगा। तो इसमें वो लोग एहतसाब से बच जाएंगे जो इस ग्रुप में आए। तो अवाम का नुकसान बहुत बड़ा हो रहा है। यहाँ पे लोग इस बात को डिस्कस कर रहे हैं कि जब बिलियन ट्री सुनामी का स्कैम ही बंद हो जाएगा, इश्तियाक उमर साहब यहाँ आ गए, बीआरटी का अगर यहाँ पे एहतसाब होना था तो परवेज खटक साहब यहाँ आ गए, इसके अलावा जो भर्तियां थी उसमें महमूद खान साहब भी यहाँ आ गए। तो जो अवाम का जो इस वक्त जो नुकसान हो रहा है, ये ग्रुप तो बन गया लेकिन वो जो अवाम के पैसे वापस आने थे, जो उसके मुजरिम गिरफ्तार होने थे, वो सिलसिला अब रुक जाएगा। और ये पहले भी माजी में भी ऐसा होता रहा है। ये यहाँ पर बहुत दुख के साथ महसूस किया जा रहा है कि हमने जो एहतसाब का सोचा था पीटीआई के 10 साल एहतसाब का, उसमें अब लग रहा है कि जो लोग इस ग्रुप से बाहर होंगे सिर्फ उन्हीं का एहतसाब होगा। तो उस एहतसाब से इस यहाँ के लोगों को क्या हासिल होगा उसकी अभी कोई इतनी बड़ी वो नहीं हो रही। लेकिन ये परेशानी है कि ये लोग जब सब वहां चले जाएंगे तो वो जो बड़े बड़े स्कैंडल सामने आए थे उनका क्या होगा, वो भी इसके साथ दफन हो जाएंगे। या इस मुल्क की जो रियासत है, जो यहाँ के मुक्तदर कुव्वतें हैं, वो अपनी गैर जानिबदारी साबित करने के लिए इन लोगों का भी एहतसाब करेंगे जो इन ग्रुप्स में आ गए, क्योंकि लोग इस हवाले से काफी परेशानी का इजहार कर रहे हैं। यहाँ पे जी परेशानी का इजहार कर रहे हैं। और बड़ा अहम सवाल महमूद बाबर साहब ने उठाया कि जो करप्शन हुई इन 10 सालों में, बिलियन ट्री सुनामी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, उसकी भी इन्वेस्टिगेशन हुई, पता नहीं क्या बना। महमूद खान साहब उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे। बीआरटी पिशावर एक और बहुत बड़ा मुबैना स्कैंडल, अरबों रुपए की करप्शन हुई, परवेज खटक साहब उस वक्त सीएम थे। और यही सवाल हमने वफाकी वजीर तवानाई पूनम दस्तगीर साहब के सामने भी रखा कि क्या अब ये लोग जो हैं चूँकि नई पार्टी बना चुके हैं तो एहतसाब उनका होना चाहिए या नहीं। उनका जवाब आपके सामने था। बहुत बहुत शुक्रिया महमूद जान बाबर साहब। नाज़रीन, वक्त तो चाहते एक ब्रेक का, जिसके बाद आपसे दोबारा वेलकम बैक। नाज़रीन, अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आने के बाद से पाकिस्तान में शिद्दत पसंद कार्रवाइयों में तेजी आई। बिलखुसूस गुज़श्ता कई माह से कलअदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान के हमलों में इजाफा देखा गया। बलूचिस्तान में गुज़श्ता हफ्ते पाक फौज के कैंप पर होने वाला हमला उसकी एक बड़ी एग्जाम्पल है। पाकिस्तान ने गुज़श्ता हफ्ते एक दफ़ा फिर इस मौक़िफ़ को दोहराया कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है और वहाँ कलअदम टीटीपी के महफूज ठिकाने मौजूद हैं। लेकिन वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के इस बयान को अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने मुस्तरद करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया
कि ना तो अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है और ना ही अफगानिस्तान में टीटीपी की पनाह गाहें मौजूद हैं। ज़बीउल्लाह मुजाहिद का मौक़िफ़ हक़ाइक़ के बरक्स इसलिए है कि गुज़श्ता साल काबुल में कवरेज के दौरान मुझे इस बात के वाज़ेह शवाहिद मिले कि कलअदम टीटीपी के सैकड़ों जंगजू अफगानिस्तान की चेक पोस्टों पर मौजूद थे, तालिबान की चेक पोस्टों पर। मकामी सहाफ़ी और तजियाकारों ने भी इस बात की तस्दीक की। आज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी कलअदम टीटीपी और दीगर दहशतगर्द तंजीमों के हमसाया मुल्क में ठिकानों की तस्दीक की गई। कोर कमांडर्स को ब्रीफिंग दी गई कि टीटीपी और दीगर दहशतगर्द ग्रुप पाकिस्तान में मसाइल पैदा कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में फ़ौज की ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियती पहलुओं पर भी गौर किया गया। लेकिन आज भी अगर गौर किया जाए नाज़रीन, तो कलअदम टीटीपी की आला क़यादत बशमूल मुफ्ती नूर वली महसूद, हाफिज़ गुलबादर, अलीम खान खुशहाल, बरमल खोस्त और लमन में ना सिर्फ राइश पजीर हैं बल्कि आज़ादाना नकलो हरकत भी कर रहे हैं, तरबियती कैंप्स भी चला रहे हैं। और मकामी सहाफ़ी इस बात की तस्दीक भी करते हैं कि टीटीपी का कलअदम टीटीपी का खोस्त में एक कैंप मौजूद है, जबकि कुनड़ में भी पाक अफगान सरहद से चंद किलोमीटर दूर एक खुदकुश तरबियती ट्रेनिंग मरकज़ मौजूद है। अगर पाकिस्तान में होने वाले टीटीपी के हमलों की बात की जाए तो जनवरी में पेशावर पुलिस हेडक्वार्टर पर हमले में 80 अफराद की शहादत हुई, जिसकी जिम्मेदारी टीटीपी से वाबस्ता जमातुल अहरार ने कबूल की। इसी तरह 17 फरवरी को कराची में सिंध पुलिस के दफ्तर पर टीटीपी ने हमला किया और हमला आवर के ख़ानदान के एक फ़र्द ने इंकशाफ किया दौरान तफ्तीश कि हमला आवर कई माह अफगानिस्तान में ट्रेनिंग लेकर आया था। इन दोनों हमलों की तफ्तीश में ये बात सामने आई कि हमला आवरों का ताल्लुक या तो अफगानिस्तान से था और या वो वहाँ से तरबियत हासिल करके आए थे। इसी तरह आर्मी पब्लिक स्कूल का मास्टर माइंड उमर खालिद खुरासानी हो या कलअदम टीटीपी के सरकर्दा बाकी रहनुमा, वो अफगानिस्तान में ही क्यों फिर निशाना बनते हैं अगर वहाँ पे उनका वजूद नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो ना सिर्फ वहाँ मौजूद हैं बल्कि अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल भी कर रहे हैं। पाकिस्तानी हुकूमत को भी जो है ये अब दिखाना होगा, जिस तरह आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद एक एलामिया बाकायदा जारी हुआ और हुकूमत वक्त को भी ये अब साबित करना होगा कि पाकिस्तान जो है वो मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखता है। जो भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाना चाहे उसे उसका रास्ता रोकने की पाकिस्तान में सलाहियत। आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाज़ी। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।